मतलब आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन आज हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नबाताती तौलीद। नबाताती तौलीद किसे कहा जाता है, इसकी अक़साम तहरीर कीजिए। तो सबसे पहले हम जो नबाताती तौलीद होता है वो गैर जिनसी तौलीद के अमल में ही आता है। ये गैर जिनसी नबाताती हिस्सों से भी होता है। जो पौधे की नबाताती हिस्से जैसे जड़ें हो गई, तना हो गया, अपने पत्ती, कली, इन सब के जरिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और मतलब नबाताती तौलीद होता है। इसके जो इन जड़, अपने पत्तियां, कली, तने, इनसे जो तौलीद होती है उसको नबाताती तौलीद कहा जाता है। नबाताती तौलीद के दो तरीके हैं, एक नेचुरल मेथड होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। जो ने, ये इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ज़्यादातर हम आर्टिफिशियल मेथड ही यूज़ करते हैं, नेचुरल मेथड ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नबाताती तौलीद के मस्नूई तरीके, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो मस्नूई तरीके में जो है, आर्टिफिशियल मेथड है जो वो ज़राअत के फूल की काश्त करने वाले लोगों ने पौधों के मस्नूई तरीके की काश्त की खोज की है, जो मंदरजा झैल है। नंबर फर्स्ट है अपना कलमकारी यानी कटिंग। जो कटिंग होता है वो पौधे के किसी भी हिस्से यानी जड़, तना, पत्ती का छोटा सा टुकड़ा जमीन में लगाने से मुकम्मल एक नया पौधा हासिल होता है। इस अमल को कलमकारी कहा जाता है। जैसे हमने किसी भी एक, ये एक्स प्लांट है, इसका हमने तना को काटा और इसको हमने जमीन में लगाया तो ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसको हम कटिंग का कहते हैं। हम कटिंग के एक डायग्राम देखते हैं। जैसे ये एक प्लांट है, कोई भी एक प्लांट नाम देते थे हम इसको। ब्लेड के जरिए से इसका एक स्टेम काटे और इधर जो ये जो गमला है इसमें इसके स्टेम को हमने जमीन में, मतलब ऐसे मिट्टी में लगा दिए तो ये ग्रो हो जाएगा, मतलब ऐसे एक बड़ा पौधे की शक्ल ले लेगा। इसको हम कटिंग बोलते हैं। ये कटिंग प्रोसेस होती है। तो आगे देखते हैं हम कटिंग में कलमकारी एक आसान और सस्ता तरीका है। जैसे कलमकारी के जो अक़साम है वो देखते हैं हम। जड़ की कलमकारी मतलब रूट कटिंग, इसकी मिसाल ये एग्जांपल है सेब, नींबू, इमली। जो हमारा सेब होता है हम उसकी जड़ को काटते हैं और जमीन में ग्रो करते हैं, जमीन में लगाते हैं तो वो ग्रो होता है। और नींबू के लिए भी ऐसे ही करते हैं, इमली के लिए भी उसकी जड़ को काटते हैं और जमीन में लगाते हैं तो वो पूरा एक पौधा या पूरा एक दरख्त बन जाता है। अब तने की कलमकारी देखते हैं हम। तने की कलमकारी यानी स्टेम कटिंग, मिसाल के तौर पर गन्ना, गुलाब, अंगूर। गुलाब तो हमारे लिए कॉमन एग्जाम्पल है, हमने काफी बार किया भी होगा गुलाब का। जैसे हम एक गुलाब का कोई भी स्टेम तोड़ते हैं, उसको तोड़कर हम जमीन अपने गमले में लगाते हैं या हमारे यहाँ जो भी गार्डन होता है उसमें लगाते हैं तो उससे एक नया पौधा होता है। अब पत्ते की कलमकारी यानी लीफ कटिंग, जो पत्ते की कलमकारी है उसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक
ग्रास ग्रास का प्लांट है, मतलब ऐसा पत्ते की शक्ल में जो घास होती है उसका प्लांट है, उसको हम काट कर जमीन में लगाएंगे तो वो पूरा एक पौधा बन जाएगा। इसके आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग यानी पेवंदकारी। पेवंदकारी पौधों की अफजाइश का वो तरीका है जिसमें दो मुख्तलिफ पौधों के हिस्से को इस तरह जोड़ा जाता है कि वो एक दूसरे से जुड़कर पौधों की तरह अफजाइश ले। मतलब इसमें जो दो पौधों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब दो प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके इस, इस प्रोसेस में दो प्लांट का यूज होता है। अभी प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। आगे पढ़ते हैं हम। पेवनकारी के अमल में वो पौधा जो जमीन में लगा होता है, वो जिस पर दूसरे पौधे को लगाया जाता है उसको स्टॉक बोलते हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं, हमारे पास ये डायग्राम है जी, इसको स्टॉक बोला जाता है। हम कलरफुल डायग्राम में देखते हैं ऊपर, ये जो जिसके ऊपर हम दूसरा पौधा लगाएंगे उसको, ये हमारा जो जमीन में जुड़ा हुआ पौधा है उसको स्टॉक बोलेंगे हम। और जो दूसरा पौधा उसके ऊपर हम काट कर लगाएंगे, जैसे दूसरा पौधा हमने काटा, इसको हमने ये जमीन में जो जुड़ा हुआ था उसके पौधे के ऊपर लगाया, इसको सायन बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। और पौधे का वो हिस्सा जिसमें स्टॉक पर लगाया जाता है वो सायन कहला जाता है। जैसे हमने बताया आपको, ये जो हिस्सा काट कर हम इसके ऊपर लगा रहे हैं उसको सायन बोलते हैं। और पेवनकारी का अमल मंदरजा बाला का ध्यान रखना जरूरी है। जो पेवनकारी है, ग्राफ्टिंग है, उसमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे दोनों पौधों के दरमियान फर्क जो है वो ताल्लुक होना चाहिए। दोनों पौधों में दोनों पौधों में एक जैसा कनेक्शन होना चाहिए, जी सेम जेनेटिक्स वगैरह होना चाहिए, तभी वो ग्राफ्टिंग होंगी। सायोन आला किस्म का होना चाहिए, जो ये सायोन है वो आला किस्म का होना चाहिए। सायोन जो आला किस्म का होना चाहिए मतलब एकदम अच्छी नस्ल का होना चाहिए। जो दोनों पौधे में वो वाई निज़ाम होना चाहिए। वाई निज़ाम मतलब ऐसे वाई निज़ाम मतलब ऐसा फूड ट्रांसफर वगैरह का होना चाहिए। दोनों पौधों में आला तब्दीली बाफियत कैम्बियम होना चाहिए। कैम्बियम एक टिश्यू है प्लांट के अंदर का, वो एकदम आला किस्म का होना चाहिए। मसलन अब इसकी मिसाल देखते हैं हम ग्राफ्टिंग की। सेब हो गया, गुलाब हो गया। गुलाब में भी हम जैसा कलरफुल गुलाब का फूल बनाने के लिए हम कलरफुल गुलाब बनाने के लिए हम उसमें ग्राफ्टिंग करते हैं ना, एक कली जोड़ते हैं दूसरे को जोड़ते हैं, इसीलिए ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नाशपत्ती हो गया, नाशपत्ती हो गया। अब यकदाला पौधों में ये नहीं होता, मतलब यकदाला पौधों में कैम्बियम नहीं मौजूद होता, इसलिए इसमें ग्राफ्टिंग नहीं होती है। यकदाला मतलब मोनोकॉट्स, जो जैसे हमारा गेहूं हो गया, चावल हो गया, और मोनोकॉट्स में जैसे बहुत सारे फ्रूट्स भी आते हैं, तो इनमें ये नहीं होता है। ये सिर्फ डाइकॉट्स में होता है, जो दो दाला होते हैं, जिसमें जिसके सीड्स के दो टुकड़े होते हैं, उसमें ये ग्राफ्टिंग का अमल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है वो तरीका है जिसमें पौधों की साबिक हिस्से को कास्ट की जाती है, जिसमें वाष्प में अलग करके पौधे को तैयार किया जाता है। नसीज परवा कहलाता है, ये नसीज परवा कहलाता है। जैसे अब हम आगे ऊपर देखते हैं इसकी डायग्राम एक, ये हमारा टिश्यू कल्चर की डायग्राम है। ये हमारा प्लांट की हमने इसका हमने शूट का एक छोटा सा टुकड़ा सा लिए, इसको हमने एक ये जो सॉल्यूशन है ये पूरा फुल ऑफ मिनरल्स है। फुल ऑफ मिनरल्स है। इसको इसमें हमने इस शूट के कीप को हमने इसमें रखे। अब इसकी ग्रोथ होंगी इसके अंदर। जो ये इसको प्राइमरी कल्चर में रखे, फिर ये जो शूट डेवलपमेंट है ये इसमें एक्सियल
शूट प्रोलिफॉर्म फंक्शन होगा, जो अब इसमें रूट ऑफ शूट, जिसमें रूट का डेवलपमेंट होगा थर्ड स्टेज में। अब इसमें रूटेड प्लांट, मतलब ये एक प्लांट की शक्ल ले लेगा। फिर इसको हम इसमें से, इस सॉल्यूशन में से निकाल कर इस गमले में इसको लगाएंगे। फिर इस वापस से ये इस तरीके से बड़ा एक प्लांट बन जाएगा। ये जो सॉल्यूशन है इसमें हम काफी सारे मिनरल्स जो भी प्लांट के लिए जरूरी होता है उस वो सब इस सॉल्यूशन में मौजूद होता है, और ये काफी फास्ट तरीका है। आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में। और माइक्रो प्रोपगेशन भी बोला जाता है इसको, ये इसकी एक लाइव डायग्राम है, ये आगे पढ़ते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन जो है, माइक्रो प्रोपगेशन की वजाहत कीजिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। खुर्दबीनी अफजाइश बोला जाता है माइक्रो प्रोपगेशन को। कलील वक्त में कसीर तादाद पौधों और इनकी अफजाइश हिस्से तैयार करने के अमल को खुर्दबीनी अफजाइश कहा जाता है। प्रोपेगेन्यूल्स, यानी जो प्रोपेगेन्यूल्स है इनको कलील वक्त मतलब कम वक्त में ज्यादा पौधों की नशोनुमा, मतलब नशोनुमा के लिए हम माइक्रो प्रोपेगेशन यूज करते हैं। ये जो है हमारा एक जदीद तरीका है जिससे हम कास्ट को एक कास्ट की जो वो जदीद तरीका है जिसकी जिसकी वजह से हम हमारी फसल की ग्रोथ ज्यादा कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। इस तकनीक की मदद से नसीज से नए पौधों की हासिल किया जाता है। नसीज से मतलब इसके जो पौधे, इसके जो बीज, जो एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं हम, कोई भी टिश्यू लेते हैं, उससे हम नए पौधे को हासिल कर सकते हैं। किसी भी एक पौधे के टिश्यू से हम नया पौधा हासिल कर सकते हैं। इस तरीके में मॉरिस पौधे के मुनासिब मकाम की नसीज को हासिल किया जाता है। जो मॉरस पौधा होता है, यानी जो मेल पौधा होता है, उसके हम एक टिश्यू को लेते हैं, हासिल करते हैं, मतलब जो एक मुनासिब मकाम से उसको टिश्यू को लेते हैं और इसके जरासीम को पाक हालत में, मतलब इसके जरासीम साफ करते हैं और पाक हालत की गिजाई वसात में रखा जाता है, मतलब ये ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है। और ये जो नसीज है एक्सप्लांट कहा जाता है, इसको एक्सप्लांट कहा जाता है। अब इस नसीज को गैर तफरीकी या फतह खलियात के मजमुए में बंद किया जाता है, सेलुला कहा जाता है इसको। इसको बंद किया जाता है इसमें गैर तफरीकी या फतह खलियात के मजमुए में, सेलुलस कहा जाता है इसको। सेलुलस की काश्त होती है, फिर इसकी काश्त होती है जब इसके एक टुकड़े को भी अलहदा मुनासिब वसात में रखे तो ये नए पौधे या अफजाइशी साख्त में तब्दील हो जाता है। अगर से इसको हम इसके एक टुकड़े को मुनासिब वसात में रखे, मतलब एकदम बराबर उसको हम न्यूट्रिशन वगैरह सब पहुंचाते रहे, तो ये माइक्रो प्रोपेगेन्यूल्स में तब्दील हो जाता है। और इस पौधे के बाद में इसको बाद में मिट्टी के गमले में लगाया जाता है। फिर इसकी ग्रोथ होती है, मिट्टी के गमले में लगाया जाता है और फिर पुख्त नए पौधे में तब्दील हो जाता है। जब ये इस गमले में लगाते हैं तो फिर ये एक नए पौधे में तब्दील हो जाता है। ये पौधा जीनियाती तौर पर यकसा होता है, मतलब ये जेनेटिकली एक सेम होता है, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं आते, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्लांट से जो एक टिश्यू लेते हैं उसको हम कल्चर करते हैं एक सॉल्यूशन में जब हम उसको कल्चर करेंगे तो वो उसी पौधे के सारे जेनेटिक्स उसमें रहेंगे। अब आगे ये हम एक डायग्राम के जरिए देखते हैं। ये हमने एक पत्ते का टिश्यू लिए, एक्सप्लांट बोले जैसे जिसको हमने इस सॉल्यूशन में प्रिजर्व किए। अब ये टिश्यू तैयार हो गया है, पूरा एक सेल्यूलस कल्चर हो गया है। अब इसको हम शूट रीजनरेशन में रखेंगे हम सॉल्यूशन में, इसमें इसके शूट्स वगैरह सब तैयार होंगे। इसके बाद इसमें इसका रूट्स वगैरह जो हम इसको नेक्स्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका रूट्स वगैरह इसमें तैयार होंगे। फिर अब हम इसको एक मिट्टी के गमले में हमने इसको रखा है, हार्डनिंग बोला जाता है जिसको। फिर उसको हम हमारे जमीन में गाड़ देंगे, इसमें उसकी पूरी क्रॉप तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से जो है टिश्यू कल्चर होता है।
तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। अगर से आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ लीजिएगा। तो एक कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि बडिंग का कोई एग्जांपल बताओ, तो बडिंग का जो एग्जांपल है वो हम बताते हैं आपको, क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। उसका जो बडिंग का एग्जांपल है, बैक्टीरिया भी है, ईस्ट भी है, कोरोलस भी है, फ्लैट, और जो एनिमल्स में देखते हैं तो हम फ्लैट वर्म भी आते हैं, उसमें जेलीफिश भी आते हैं, सी आर्मर्स भी आते हैं। तो इस बडिंग के अंदर ये सारे एग्जांपल्स थे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का जो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम कुछ थोड़ा बहुत। और हमारा जो सीड जर्मिनेशन, सीड का जो जर्मिनेट होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही।